देखिए इस वीडियो में हम लोग जो है बिहार पुलिस मद्य निषेध कक्षपाल एवं चलन दस्ता सिपाही का जो एग्जाम डेट जारी कर दिया गया है उसके लिए जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को देखेंगे। इससे पहले जो है आपको 3 सेट कराया जा चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर प्रॉपर एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वहाँ से जाकर भी देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जो है टोटल 100 प्रश्नों को देखेंगे विथ डिस्कशन, ठीक है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए पहला प्रश्न है, यहाँ पर क्वालिटी को थोड़ा बढ़ा लीजिएगा। चलिए पहला प्रश्न है, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्टिकल फाइबर जो है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा 1 का डी ऑप्शन, ठीक है। इसमें जो है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन में प्रकाश की किरणें फाइबर के अंदर बार बार टकराकर बिना ऊर्जा खोए लंबी दूरी तय करती है, ठीक है। डिस्कशन को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ऑप्शन हो जाएगा 1 का डी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। नेक्स्ट है, ओम का नियम V बराबर आई आर किसके लिए मान्य है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ओम का नियम जो है ये आपका करेक्ट आंसर देखेंगे तो 2 नंबर सवाल का हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा। केवल धातु चालक स्थिर तापमान पर ही मान्य है, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, यदि एक वस्तु कुछ दूरी चलकर वापस अपने उसी बिंदु पर आ जाती है जहां से वह चली थी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 3 नंबर सवाल का, यदि वस्तु वापस उसी बिंदु पर आ जाती है तो विस्थापन जो है ये आपका शून्य होता है, इसलिए औसत वेग शून्य होगा। औसत वेग शून्य है, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए, ठीक है। और औसत चाल जो है शून्य नहीं हो सकता, यानी ऑप्शन देखेंगे तो ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर सवाल का। चलिए अगला प्रश्न है, विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने की चालक की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिरोध कहलाती है। प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है? तो R बराबर V बटा I होता है, ठीक है, यानी विभवांतर बटा धारा, ठीक है। इसका जो है मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का मात्रक जो है ओम होता है, जिसको ओमेगा से सूचित किया जाता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी। चलिए अगला प्रश्न है, यदि नेत्रों के सामने प्रकाश का स्रोत अचानक तीव्र हो जाता है तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो तीव्र प्रकाश पड़ने पर पुतली सिकुड़ जाती है ताकि रेटिना को नुकसान न पहुंचे, यानी ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, पुतली सिकुड़ जाएगी, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, किसी परिपथ में कौन सा पद विद्युत पावर यानी विद्युत शक्ति को प्रदर्शित नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा वी आई प्रदर्शित करता है, ये होगा आई स्क्वायर आर प्रदर्शित करता है और वी स्क्वायर बटा आर प्रदर्शित करता है। नहीं पूछा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आई आर स्क्वायर, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। विद्युत शक्ति का सही मात्रक जो होता है वाट होता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला सवाल है 7 नंबर प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, किस मंत्रालय ने यात्रा सेवा दिवस 2025 की शुरुआत की है? तो किस मंत्रालय ने शुरू किया है यात्रा सेवा दिवस 2025? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, पर्यटन मंत्रालय ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने क्लेरीफाई के एनसीआरपी इंटीग्रेशन सॉल्यूशन को लागू करने वाला पहला भारतीय बैंक बन गया है? आपका राइट आंसर देखेंगे तो यह है केनरा बैंक, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी, केनरा बैंक राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मरियम फतीमा का संबंध बिहार के किस जिला से है जो राज्य की पहली महिला फीडे मास्टर बनी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका 9 नंबर सवाल का हो जाएगा डी ऑप्शन, मधुबनी से है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से तिमिर शब्द का विलोम कौन सा है? तो तिमिर का विलोम क्या हो जाएगा? तो आलोक हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, इनमें से आकाश का पर्यायवाची कौन सा नहीं है पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 नंबर सवाल का अवनी, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न है, जगन्नाथ शब्द में कौन सी संधि है? तो जगन्नाथ शब्द में जो है
ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 12 नंबर सवाल का सी ऑप्शन हो जाएगा, व्यंजन संधि है। कैसे? तो इसका जो जब आप विखंडन कीजिएगा तो जगत प्लस नाथ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए व्यंजन है, यहाँ पर ये व्यंजन है और ये भी व्यंजन है, तो व्यंजन संधि हो गया, ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। 13 नंबर सवाल का प्रोग्रेसिव का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन हो जाएगा कंजर्वेटिव। चलिए अगला प्रश्न है 14 नंबर सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड सोलिटरी का, तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो बी ऑप्शन हो जाएगा सिंगल। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 15 नंबर सवाल यहाँ पर है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक द आर्टिकल डॉट सेवरल एक्सपर्ट्स ऑन द सब्जेक्ट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा सीट्स। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम इन द फास्ट लेन, तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 16 का बी ऑप्शन हो जाएगा इन ग्रेट एक्साइटमेंट। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 17 नंबर सेलेक्ट द ऑप्शन डेट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस एन इंक्वायरी इज डिमांड बाई अस, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एन इंक्वायरी इज डिमांड बाई अस, तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो 17 का बी ऑप्शन हो जाएगा वी डिमांड एन इंक्वायरी, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न है 18 नंबर भारतीय संविधान के 97वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया, इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 43 का बी। चलिए नेक्स्ट है 19 नंबर प्रश्न है साबरमती नदी निम्नलिखित में से किस स्थान से निकलती है, इसका राइट आंसर देखेंगे तो अरावली पहाड़िया राजस्थान से निकलती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। चलिए 20 नंबर प्रश्न है तख्त ए बही शिलालेख किस पार्थियन शासक का उल्लेख करता है, इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा गोंडो फर्नेस का, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी। नेक्स्ट प्रश्न है 21 नंबर दक्षिण भारतीय मंदिर वास्तुकला में गर्भगृह के ऊपर निर्मित सीढ़ी नुमा या पिरामिड नुमा संरचना को क्या कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर देखेंगे तो विमान कहा जाता है, ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट है भारत का पूर्वी तटीय मैदान किस राज्य से किस राज्य तक फैला हुआ है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका डी ऑप्शन हो जाएगा पश्चिम बंगाल से तमिलनाडु तक फैला हुआ है भारत का पूर्वी तटीय मैदान, ठीक है, याद रखिएगा पूछा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है 24 डिग्री अक्षांश किस भारतीय राज्य की राजधानी के सबसे निकट से गुजरता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर देखेंगे तो 23 नंबर सवाल का हो जाएगा बी ऑप्शन भोपाल। चलिए नेक्स्ट है बक्सी जगबंधु ने ब्रिटिश भूमि राजस्व नीति के विरोध में पाइका विद्रोह का नेतृत्व किस वर्ष किया था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1817 में किया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पाइका विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, बक्सी जगबंधु, यहाँ इससे भी ये भी प्रश्न बन सकता है, याद रखिएगा, और कब किया था तो 1817 में। नेक्स्ट है गुप्तोत्तर काल की राजनीति में भुक्ति शब्द का प्रयोग डैश के लिए किया जाता था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रांत के लिए किया जाता था, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए 25 प्रश्न हो गए। 26 नंबर सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है लेकिन यह सीधे बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर महानदी है, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची जनजातीय मामलों के लिए ग्राम परिषदों या अदालतों के गठन की अनुमति देता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा छठी अनुसूची, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना यानी 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो घन का आयतन क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मैथ का है सवाल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी डी ऑप्शन, ठीक है। सॉल्यूशन आपको इसका टेलीग्राम पर मिल जाएगा जितने भी मैथ के प्रश्न हैं। नेक्स्ट है यदि n राशियों का औसत p है और m राशियों का औसत q है तो m प्लस n राशियों का औसत क्या होगा, तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो बी ऑप्शन हो जाएगा mp प्लस nq बटा m प्लस n। चलिए अगला प्रश्न है 30 नंबर सवाल भी मैथ का ही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इसका सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम पर दिया जाएगा,
चलिए ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नेक्स्ट है, यदि वृत्ताकार गति करते किसी पिंड की चाल एवं त्रिज्या दोनों को दुगुना कर दें तो अभिकेंद्री त्वरण का परिमाण होगा। इसका राइट आंसर देखेंगे तो ये 31 का हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन जो है 31 नंबर सवाल का राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, गोलीय दर्पण के लिए UVF का सही संबंध क्या है? तो इसे हम लोग दर्पण सूत्र के नाम से जानते हैं और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा। एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, 32 नंबर सवाल का राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 32 नंबर प्रश्न का राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, दर्पण सूत्र पूछा है, लेंस सूत्र नहीं है, नहीं तो डी होता। ठीक है, डी नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न है, आवर्धन की इकाई क्या है? तो आवर्धन की जो है इसकी कोई इकाई नहीं होती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 33 नंबर सवाल का। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 34 नंबर, एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व कौन से ब्लॉक से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो 34 नंबर सवाल का हो जाएगा एफ ब्लॉक से संबंधित है। ठीक है, एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व को एफ ब्लॉक का तत्व कहा जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता सामान्यतः जो है ये आपका घटती है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 36 नंबर, पीएच पैमाने की खोज किसने की थी? तो पीएच पैमाने की खोज जो है ये आपका सोरेनसन के द्वारा किया गया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन 36 का राइट आंसर है। नेक्स्ट है, गौरांग लाल दास को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर इंडोनेशिया में। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में सऊदी अरब और किस देश के बीच रक्षा समझौता पर हस्ताक्षर हुआ है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, सऊदी अरब और भारत के बीच। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में से तलवार की धार पर चलना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जोखिम भरा काम करना, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए 40 नंबर सवाल दिया गया है, निम्नलिखित अकर्मक एवं सकर्मक क्रिया, अकर्मक एवं सकर्मक क्रिया का 2 शब्द युग्म देखना है जिसमें त्रुटि है। इसका जो करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन हो जाएगा, मुड़ना मोड़ना, मोड़ना यही गलत है। बाकी जुड़ना जोड़ना सही है, खुलना खोलना सही है, दिखना देखना सही है, ये गलत है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति उचित संज्ञा शब्द से करें। डॉक्टर डैश का परीक्षण करता है। इसका राइट आंसर देखेंगे तो 41 नंबर सवाल का हो जाएगा, रोगी का परीक्षण करता है, पेशेंट का, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर अ गिवन ग्रुप्स ऑफ वर्ड अफेक्टेड बाय एन अनडिस्क्राइबल कंडीशन और अनप्लेसमेंट फीलिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 42 का डी ऑप्शन हो जाएगा स्ट्रिकन। चलिए नेक्स्ट है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड कॉलेज का। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा कोलेग। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो 43 का नंबर प्रश्न का हो जाएगा ये ऑप्शन को वर्कर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 44 नंबर सवाल है, फिल इन द ब्लैंक विथ अप्रोप्रिएट आंसर। सोहन से डैट इट इज बेटर टू डैश इन द प्रेजेंट। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा डी ऑप्शन, लाइव इन द प्रेजेंट। नेक्स्ट है, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो। नोबडी बिलीव्स अ लेयर। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 45 नंबर सवाल का बी ऑप्शन हो जाएगा, हु बिलीव्स अ लेयर, ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न है, 106वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत सीटें आरक्षित है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 46 नंबर सवाल का 33%, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, शुष्क भूमि खेती में प्रमुख बाधा क्या है? तो 47 नंबर सवाल का राइट आंसर देखेंगे तो सी ऑप्शन हो जाएगा, जल की कम उपलब्धता। चलिए अगला सवाल देखेंगे 48 नंबर, बिहार का वह प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है जिसमें विवाहित युगलों के बीच प्रेम
और तकरार दोनों को प्रदर्शित किया जाता है। इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ये जट जाटिन है, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट है, किस रियासत के शासक ने सिख समुदाय और संस्थाओं को संरक्षण दिया? इसका जो करेक्ट आंसर देखेंगे तो सी ऑप्शन हो जाएगा, पटियाला के भूपिंदर सिंह ने। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा, वर्ष 1993 में, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा प्रत्येक राज्य में नगरपालिका चुनाव कराने के लिए किस संस्था की स्थापना की गई है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है। चलिए अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य का शासक कौन बना? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 52 नंबर सवाल का ए ऑप्शन हो जाएगा, समुद्रगुप्त बना। नेक्स्ट है, भारत में प्रवेश करने से पहले शकों को किस आदिवासी समूह ने पराजित किया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 53 नंबर सवाल का, द यूचीस ने प्रभावित किया था, ठीक है, पराजित किया था। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 16 वनों के लिए जाना जाता है? तो 16 वनों के लिए जो है ये आपका पश्चिमी घाट का क्षेत्र जाना जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, ये अनुच्छेद से प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले कानून को स्पष्ट रूप से शून्य घोषित करता है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो अनुच्छेद 13 है, ठीक है, याद रखिएगा, आर्टिकल 13। चलिए अगला सवाल देखेंगे हम लोग, 56 नंबर प्रश्न है, ये मैथ का सवाल है, तो इसका डिस्कशन आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। 57 नंबर प्रश्न भी मैथ का ही है, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा डी। और 58 नंबर प्रश्न जो है साइंस का है, कॉपर प्लस प्लस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है आपका क्या होता है? तो पहले परमाणु संख्या जान लीजिए, सी ऑप्शन हो जाएगा इसका, 2 8 10 10 और 8 18 18 4 22 27, ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d9। नेक्स्ट है, सीमेंट में जिप्सम क्यों मिलाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, सीमेंट के जमने की दर को धीमी करने के लिए जिप्सम उसमें मिला दिया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम यह ज्ञात किया कि प्रत्येक 8वें तत्व के गुणधर्म पहले तत्व के समान है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो जॉन न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम में यह सिद्धांत दिया कि प्रत्येक 8वें तत्व के गुणधर्म पहले तत्व के समान है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एल्कीन का सामान्य सूत्र है? तो एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है, ठीक है, और बाकी ये सूत्र जो है CnH2n-2 एल्काइन का है, ठीक है, याद रखिएगा, एल्काइन का यहाँ पर सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है, और CnH2n+2 जो है एल्केन का सूत्र होता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा, यहाँ से खूब प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो CnH2n+2 एल्केन का, CnH2n-2 एल्कीन का, और CnH2n एल्कीन का, और CnH2n-2 जो है एल्काइन का है, ठीक है, याद रखिएगा। एक और बार बता दे रहे हैं, CnH2n+2 एल्केन, CnH2n-2 एल्काइन और CnH2n एल्कीन। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, डीएनए अणु में एडेनिन हमेशा किससे जुड़ता है और साइटोसिन हमेशा किससे जुड़ता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 62 नंबर सवाल का सी ऑप्शन हो जाएगा, A बराबर T बराबर G और C से जुड़ता है, ठीक है। एडेनिन हमेशा ट्यूनिन से जुड़ता है और ग्वानिन हमेशा यहाँ पर साइटोसिन से जुड़ता है। नेक्स्ट है, शरीर की मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर पीयूष ग्रंथि को जो है मास्टर ग्रंथि कहते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा 63 का सी। चलिए अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के मित्र पार्क पीएम मित्र पार्क की आधारशिला कहाँ रखी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 64 नंबर सवाल का डी ऑप्शन हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वास्थ्य नारी सशक्त परिवार अभियान और राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत कहाँ से की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश से ही किया है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, सितंबर 2025 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर की अस्थायी सूची में कितनी प्राकृतिक धरोहरों को शामिल किया है? इसका जो राइट आंसर है बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर
बी ऑप्शन हो जाएगा 9। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लैगून का उदाहरण नहीं है। इसका राइट आंसर देखेंगे तो ए ऑप्शन हो जाएगा नैनीताल। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अनूठी वास्तुकला वाले गंगेकोंड चोलपुरम के मंदिर किस राजा या बादशाह द्वारा बनवाए गए थे। तो गंगेकोंड चोलपुरम के मंदिर जो है ये आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा बी ऑप्शन, राजा राजेंद्र के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है पीएम स्वनिधि योजना 2020 में शहर पथ विक्रेता डैश की अवधि के लिए 10,000 तक की कार्यशील पूंजी प्राप्त करने के पात्र हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा 1 वर्ष की अवधि के लिए, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी 1 वर्ष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है किस घटना से अशोक की प्रशासनिक नीति में गहरा परिवर्तन आया। ये जो घटना थी ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कलिंग युद्ध था। कलिंग युद्ध कहाँ हुआ था तो उड़ीसा राज्य में हुआ, उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में हुआ था। कब हुआ था 261 ईसा पूर्व में। ठीक है, याद रखिएगा 261 बीसी में कलिंग युद्ध हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है कांगड़ा लघु चित्रकला किस राज्य में बनाई जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, कांगड़ा लघु चित्रकला हिमाचल प्रदेश में बनाई जाती है। नेक्स्ट है अनुच्छेद डैश के अनुसार संघ के अधीन किसी भी पद पर रोजगार या नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसरों की समानता होगी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा आर्टिकल 16 के अनुसार। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर जनरल जो है नियुक्त किया गया था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 73 का सी ऑप्शन हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है। आपका करेक्ट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 943 है। ठीक है, लिंगानुपात किसे कहते हैं तो प्रति 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं, उसी को लिंगानुपात कहते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा सी 943 है। नेक्स्ट है कलामंडलम कृष्णन नायर भारत की निम्नलिखित में से किस नृत्य शास्त्रीय नृत्य शैली की जानी मानी हस्ती थे। कलामंडलम कृष्णन नायर भारत की निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली में एक जानी मानी हस्ती थे। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो सी ऑप्शन हो जाएगा कथकली में। कथकली कहाँ का लोक नृत्य है तो केरल का है। मोहिनी अट्टम भी केरल का ही है। ठीक है, कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का है और भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा भरतनाट्यम तमिलनाडु का, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, मोहिनी अट्टम और कथकली केरल का। और कलामंडलम कृष्णन नायर भी कथकली से संबंधित है, याद रखिएगा, जो कि केरल राज्य के हैं। चलिए नेक्स्ट है 13वीं शताब्दी का वह प्रसिद्ध विनीसियन यात्री कौन था जिसने केरल की यात्रा की थी। ठीक है, यानी पूछ रहा है 13वीं शताब्दी का वह यात्री कौन था जिसने केरल की यात्रा की थी। वेनिस का यात्री था। इसका राइट आंसर देखेंगे तो बी ऑप्शन हो जाएगा मार्को पोलो था। ठीक है, नेक्स्ट है ये जो है मैथ का सवाल है तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो बी ऑप्शन हो जाएगा 20√3 सेंटीमीटर। अगला सवाल देखेंगे तो ये भी मैथ का ही है तो इसका भी राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ए ऑप्शन 20%। अगला मैथ का ही है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट सवाल है एक सामान्य महिला, ये साइंस का है। एक सामान्य महिला का विवाह एक वर्णांध कलर ब्लाइंड पुरुष से होता है, उनके पुत्र में वर्णांधता होने की क्या प्रायिकता है। वर्णांधता एक्स सहलगन अप्रभावी है। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो ए ऑप्शन हो जाएगा 0%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है रेनवियर के नोड पाए जाते हैं तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ये आपका तंत्रिका कोशिकाओं में पाए जाते हैं रेनवियर के नोड, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है पक्षियों व सरीसृपों के बीच की अप्राप्त कड़ी है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 82 का ए ऑप्शन हो जाएगा आर्कियोप्टेरिक्स। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए। याद रखिएगा पक्षियों व सरीसृपों के बीच की कड़ी को क्या कहते हैं तो आर्कियोप्टिक्स कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट है वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है वह कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एमाइलेज है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है किशोरावस्था लगभग 11 वर्ष की आयु से शुरू होती है और डैश तक रहती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा 18 या 19 वर्ष की आयु तक रहती है।
नेक्स्ट है, जब हम सामान्य श्वसन के दौरान उच्च श्वसन एक्सहेल करते हैं तो क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, फेफड़ों में हवा की एक अपशिष्ट मात्रा बनी रहती है। अगला प्रश्न है, किसी तने या शाखा पर पत्तियों की व्यवस्था के पैटर्न को आप क्या कहते हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, फाइलोटैक्सी कहते हैं। नेक्स्ट है, भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल और किस विभाग ने मोबाइल कनेक्टिविटी के विस्तार के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डाक विभाग ने, ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे, 87-88 नंबर सवाल। स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप 2025 में आनंद कुमार वेल कुमार ने कौन सा पदक जीता? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट है, पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो वर्ष 2004 में हुआ था, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए अगला सवाल देखेंगे, 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया था। ये हमने पिछले भी प्रैक्टिस सेट 3 में भी बताया था और अभी बता रहे हैं संपत्ति के अधिकार को। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पर मिलान करना है कौन कहाँ से लिया गया है। संवैधानिक प्रावधान और स्रोत, इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? ये आपका लिया गया है अमेरिका के संविधान से, यानी एक का हो जाएगा 4। देखिए ऑप्शन कैसे एलिमिनेट करते हैं, 91 नंबर सवाल है ना। हाँ, 1 का 4 हो गया, यहाँ पर हो गया, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है ये आपका कहाँ से लिए गए हैं? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपका लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर देखेंगे 91 नंबर प्रश्न का यहाँ पर हो जाएगा, हाँ, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरिश संविधान यहाँ पर दिया गया है, यानी आयरलैंड के संविधान से। बाकी देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा मंत्रिमंडलीय सरकार, ये आपका कहाँ से ली गई है? तो कनाडा के संविधान से। और केंद्र राज्य संबंध ब्रिटिश संविधान से, यानी ऑप्शन देखेंगे तो 4, 3, 2, 1 राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला सवाल देखेंगे, अगला प्रश्न है, सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया? 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाएं हैं, ठीक है। तो सिंधी भाषा को पूछा जा रहा है कब जोड़ा गया था। इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 1967 में जोड़ा गया था, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बेलग्रेड में 1961 में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, यूनिसेफ कहाँ है? यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? यूनिसेफ का मुख्यालय जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर न्यूयॉर्क में है, ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन हो जाएगा 94 का सी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न है, वह विद्यार्थी जिसने रुपया का साइन डिजाइन किया वह यहाँ पढ़ रहा था, कहाँ पर पढ़ रहा था? तो राइट आंसर हो जाएगा आईआईटी बॉम्बे में, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 96 नंबर प्रश्न है, भारत में पैन नंबर कोड कुल कितने अक्षर व संख्या से बना होता है? इसका राइट आंसर देखेंगे, इजी प्रश्न है, 10, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, मांकडिंग शब्द किस खेल से संबंधित है? तो मांकडिंग शब्द जो है ये आपका टेनिस से संबंधित है, ऑप्शन हो जाएगा सी राइट आंसर हो जाएगा टेनिस। नेक्स्ट है, भारत में वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो वायु सेना दिवस जो है प्रत्येक वर्ष ये आपका 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। 15 जनवरी को जो है थल सेना दिवस मनाया जाता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा, पूछा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, ये जो है मैथ का सवाल है, ये दोनों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी और इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। तो चलिए 100 प्रश्नों को हम लोग देखे हैं, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, काफ़ी मेहनत लगा है इस वीडियो को बनाने में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन है घंटी का निशान उसे दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।